हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जिस प्रकार से आप सभी को पैटर्न मिल रहा है, यानी जिस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी वर्तमान समय में या आने वाले समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न उठा रहा है, जो न्यू पैटर्न्स उठा के आपका प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है, वही न्यू पैटर्न और वही लेटेस्ट प्रश्न आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं कि हर चैप्टर से एक एक प्रश्न आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा और आप सभी को सिखाया जाएगा कि इन सभी प्रश्नों को ओनली 7 से 8 सेकेंड में किस प्रकार आप लोग सोल्यूशन करोगे। यानी कि यह मैथड सिखाया जाएगा कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न आप लोग सोल्यूशन कर पाओ। अगर कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन करने का जो कॉन्फिडेंस आप सभी के पास आ जाएगा, तो आप लोग किसी भी विभाग का एग्जाम दो, रीजनिंग का फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त कर पाओ। समझ लो। और यह कॉन्फिडेंस आप सभी को आएगा बार बार रिपीट करने से, यानी बार बार प्रैक्टिस करने से। इसीलिए आप सभी को यह क्लास सुबह शाम प्रोवाइड करा रहा है, ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हो प्रैक्टिस पूरा करे, ज़बरदस्त प्रैक्टिस करे, जाकि उसका जो कॉन्फिडेंस हो हाई लेवल तक पहुंच जाए। समझ लो। आप लोग किसी भी एग्जाम, किसी भी विभाग का एग्जाम में बैठो, फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त कर पाओ। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो। पहले क्या करना ना, सभी विद्यार्थी खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करना, और राइट आंसर आ जाए तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना। उसके बाद तो मैं ही सॉल्यूशन बता ही रहा हूँ, लेकिन पहले खुद से कोशिश करना। चलो देखो, पहला प्रश्न समझना। देखो, पहला प्रश्न करा है ना, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुने। संबंधित शब्द को चुनना यानी इसमें हमें सोचना है कि लंबाई का संबंध मीटर से जिस प्रकार बनाया है, यानी लंबाई का संबंध मीटर से जिस लॉजिक से बताया है, उसी प्रकार विद्युत शक्ति का यहाँ पे क्या होगा, हम कौन सा लॉजिक इसमें लगा सकते हैं, समझना। देखो, अगर हम बात करें लंबाई से मीटर बना है, तो अगर हम सोचे कि लंबाई से मीटर किस प्रकार बना है, तो लंबाई का एस सही मात्रक होता है मीटर। अगर हम विद्युत शक्ति का एस सही मात्रक की बात करें, तो विद्युत शक्ति का एस सही मात्रक क्या होता है, तो होता है विद्युत शक्ति का एस सही मात्रक होता है वाट, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर इस प्रकार संबंधित है, यह लॉजिक लगाया है कि लंबाई का संबंध जिस प्रकार मीटर से है, विद्युत शक्ति का मात्रक किससे है, तो वाट से है। ऑप्शन नंबर बी से, सॉरी ऑप्शन नंबर सी से है। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर। ऑप्शन नंबर बोले तो सी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले हम नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखना, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। 3 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 3 नंबर का प्रश्न है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखो, संबंधित संख्या को चुनना, यहाँ पे संबंध बनाना है इस बार संख्या से। तो देखो कैसे सोचना है, इसी प्रकार से सोचना है जैसे कि 456 से 15 जिस प्रकार बना है ना, 789 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या बनेगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो यह किस प्रकार से सोचोगे, तो आप लोग इस प्रकार से सोचोगे, जैसे कि समझना। यहाँ पे देखो 456 से 15 लाया है, तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है। तो देखो, अगर हम बात करें 456 में जितना भी अंक है ना, यानी 4 + 5 + 6 को अगर हम ऐड करते हैं, तो 5 4 9, 5 और 4 9 और 6 15। देखो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 15 है, तो बोलोगे जी सर है। तो यही लॉजिक अब हम इसमें लगाएंगे। तो क्या करेंगे, 7 + 8 और +9 को जोड़ेंगे, तो कितना हमें आ जाएगा, यहाँ पे हमें कितना प्राप्त होगा, तो 7 और 8 कितना होता है, 15। अब 15 9 कितना होता है, तो 24, यानी 24। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन बी होगा। यानी यहाँ पे जिस प्रकार 456 का संबंध 15 से है, तो 789 का संबंध किससे है, तो 24 से है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी से है, जो कि क्या है, आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग देखना। देखो, यहाँ पे आप सभी को बताना है ना कि महिलाएं हैं, माँ है और चचेरी बहन है। आप सभी को सोचना होगा कि इन तीनों का संबंध, या 4 ऑप्शन में जो है दिया गया फिगर, कौन सा चारों ऑप्शन का एक फिगर होगा
जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है। तो देखो जब सही संबंध की हम बात करें ना तो कौन सा ऑप्शन बता रहा है, तो देखो आप लोग को इस प्रकार से सोचना होगा। जैसे कि देखो सबसे पहले अगर हम महिलाएं के लिए एक गोला बनाएं, समझना, महिलाएं के लिए एक गोला बनाएं तो देखो माँ होती है वह महिलाएं होती है, यानी जितनी भी माँ होती है महिलाएं होती है, यानी महिलाएं के अंदर माँ आ जाएगी। और चचेरी बहन जो होती है वह क्या होती है, वह भी महिलाएं होती है, यानी महिलाएं के अंदर आ जाएगी चचेरी बहन। लेकिन माँ और चचेरी बहन में कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि माँ अलग होती है चचेरी बहन अलग होती है, तो इसलिए इस प्रकार से होगा। और बताओ कि इस प्रकार से जो आकृति है कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, किसी को कोई डाउट नहीं है तो अगले प्रश्न पे हम सब चले। तो देखो, और इससे पहले जो जो विद्यार्थी भी क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक क्लास को क्या करो, लाइक कर दो, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना। देखो 4 नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पे कह रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर बताना है। क्या जो वाट है ना इसके जगह क्या होगा, जो आप सभी को सोचना समझना होगा। तो बताना है यह वाट है, इसके जगह कौन सा, इस ऑप्शन के जगह कौन सा हमें राइट ऑप्शन को चयन करना होगा और किस प्रकार से सोचना होगा, कौन सा लॉजिक लगाना होगा। तो देखो जब भी मिसिंग नंबर आ जाए आप सभी को, यानी लुप्त संख्या आ जाए, तो किस प्रकार से सोचना। तो देखो आप लोग इस प्रकार से सोचो, या तो प्रश्न इस प्रकार से सोल्व होगा या तो प्रश्न इस प्रकार से सोल्व होगा। तो देखो अगर हम इस प्रश्न को इस प्रकार से सोल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि जिस प्रकार 2, 5, 43 में कैलकुलेशन करके यहाँ राइट आंसर लाना है, यानी 2, 1 और 20 में किस प्रकार कैलकुलेशन किया है कि यहाँ 22 लाया है, 21 लाया है, यहाँ 22 लाया है, और यहाँ पे हमें राइट आंसर पता करना पड़ेगा। तो देखो आप लोग किस प्रकार से सोच पाओगे, तो आप लोग इस प्रकार से सोचना, जैसे कि समझो यहाँ पे देखो 2 है, 1 है और 20 है। इसको हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 21 आ जाए। तो समझना, अगर हम पहले और चौथे को जोड़ते हैं, देखो 20 और +2 जोड़ते हैं, 20 + 2 को ऐड करते हैं तो 20 और 2 22 हो जाता है, 22 हो रहा है। लेकिन हमें चाहिए 21, तो 21 लाने के लिए इस तीसरे को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 22 में जब 1 को घटाएंगे तो 21, देखो यह 21 आ गया, तो बोलोगे जी सर आ गया। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है, पहले और चौथा को क्या किया, जोड़ दिया और तीसरे को घटा दिया। अब यही मेथड हमें इसमें चेक करना है और 22 लाना है। तो देखो क्या करेंगे, पहले और चौथे को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो 23 और +1 को जोड़ेंगे तो 23 + 1 कितना आ गया, 24। और फिर इस तीसरे को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 24 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 24 में 2 घटाएंगे 22। देखो यहाँ पे 22 है, तो बोलोगे जी सर है। यानी इसमें कौन सा मेथड अप्लाई किया कि पहले और चौथे को जोड़ दिया और तीसरे को घटा दिया, दूसरा जो भाट यानी निकालना है हमें वो प्राप्त हो गया। तो यही मेथड हम इसमें अप्लाई करके राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे, तो करेंगे। तो देखो 2 और 43 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 43 + 2 जोड़ेंगे तो 43 + 2 कितना आता है, 45। कितना होता है, 45। अब इस 45 में इस 5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस 43 में इस 5 को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 40। अब बोले तो 40 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर बोले तो ए में दिख रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 40। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाया कि 2 और 20 को जोड़ दिया और तीसरे 1 को घटा दिया, 21 ले लाया, यहाँ 22 ले लाया, और यहाँ राइट आंसर हमें पता चल गया 40 आ गया। तो यहाँ तक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ तक सभी समझ गए हो ना। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या आपसे से एग्जामिनर पूछ रहा है। देखो 5 नंबर का प्रश्न क्या है ना, कर रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ जो वाट है ना
इसके जगह क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा और किस प्रकार से सोचना समझना होगा। देखो यहाँ पे आप लोग देखो कि इस व्हाट के जगह हम क्या भर देंगे। तो सबसे पहले यह सीरीज वाले प्रश्न है, तो किस प्रकार से सोचना है, सबसे पहले सोचना है यह सीरीज क्या है। तो देखो यह सीरीज जो है ना धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग किस प्रकार सोल्यूशन कर पाओगे, तो इस प्रकार से करना। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो कि किस प्रकार से हम लॉजिक लगा सकते हैं। तो देखो अगर हम बात करें 2 से 4, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, दूनी 32 और दूनी 64, ये निकलेगा यहाँ वाला 64। लेकिन हमें चाहिए इसको, तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, इससे देखेंगे। किससे, इससे 6 से देखो 9 गया, तो 6 से जब 9 गया तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें +3 हुआ। आगे देखो 9 से 13 गया तो +4 हुआ, 9 4 13। फिर देखो 13 से 18 गया, तो 13 से 18 गया तो क्या हुआ, 13 + 5 18। इस बार आगे वाले निकालेंगे, भाट वाले निकालेंगे, तो क्या चल रहा है यह सीरीज 3 4 5, तो इस बार 6 जुटेगा। तो 18 में जब 6 को जोड़ेंगे तो 18 और 6 24, यानी यहाँ पे 24 भराएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 18 6 24, सॉरी हाँ 18 6 24, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बोले तो ए। यहाँ पर क्या भराएगा, सीरीज। अगर हम 3 + 4 + 5 + 6 स्टेप बाय स्टेप चलें, यानी श्रृंखला में चले, सीरीज में चले, तो हमारा राइट आंसर आ गया जो कि 24 हुआ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य, समझ रहे हो ना। चलो अगला प्रश्न देखने की कोशिश करना आप लोग। 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। देखो 6 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। देखो इस प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है ना कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है। देखो तो इसमें क्या होगा, यानी उलट पुलट जाता है। देखो जब यह फिगर है ना और यहाँ पे दर्पण कोई लगा दिया है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो इस प्रकार से बनेगा। देखो यह वर्ग है, यह वर्ग है ना। अब देखो यहाँ से स्टार्ट एक लाइन, यहाँ से देखो एक लाइन स्टार्ट हुआ, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, इस प्रकार से, और कहाँ जाके मिल गया, इस कोने में मिल गया। तो इसको जब हम उल्टेंगे, यानी जब इसको दर्पण में हम देखेंगे, तो दर्पण में यह किस प्रकार से दिखेगा, ये वाला भाग जो यहाँ पे है ना स्टार्टिंग पॉइंट, वह स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से बनेगा 1 2 3 और 4, इस प्रकार से बनेगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं और ऑप्शन सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस लाइन में एक भी टच नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें देखो एक लाइन ये टच कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शन सी नहीं होगा, ओनली वन ऑप्शन डी होगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी, यानी इस प्रतिबिंब का जो प्रश्न जो दर्पण छवि बनेगा, यानी मिरर इमेज बनेगा, वह ऑप्शन नंबर डी की तरह बनेगा, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो ना। चलो अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या है, कह रहा है कि फोटोग्राफर में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा। देखो यह ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न, यहाँ पे समझना, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा समझना क्या कर रहा है इसमें। देखो कह रहा है ना कि फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा। फोटो में एक व्यक्ति है, उसको संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा कि वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, वह मेरे चाचा। तो जब इसका चाचा होगा तो इसका चाचा से पहले क्या होना चाहिए, पिता, और पिता का जो भाई होगा वही तो इनका चाचा होगा, समझना। यह जो नर्मदा है ना, नर्मदा का पिता होगा, पिता का भाई चाचा होगा। देखो यह चाचा हो गया। अब कह रहा है नर्मदा ने कहा कि वह मेरे चाचा, यानी इसका पुत्री समझना, इसका पुत्री का भाई, यानी इसका पुत्री का भाई क्या होगा, इस दोनों आपस में भाई बहन होगा, भाई बहन होगी,
भाई। अब देखो भाई है, यानी कह रही है ना नर्मदा कि वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, यानी यह जो व्यक्ति है, वह फोटोग्राफ में जो व्यक्ति है ना, यह व्यक्ति कह रहा है। तो यह व्यक्ति, अब देखो प्रश्न कर रहा है कि व्यक्ति का नर्मदा से क्या संबंध है, यानी यह इसको नर्मदा से क्या संबंध है, यानी कि नर्मदा जो है इसको क्या कहेगी, तो इसको क्या कहेगी, तो इसको कहेगी ये चाचा का बेटा है, यानी चचेरा भाई, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी नर्मदा जो फोटोग्राफ में जो फोटो है उसको क्या लगेगी, क्या संबंध लगेगी, तो चचेरे भाई का, यानी चचेरे भाई कहेगी नर्मदा इसको। समझ रहे हो? तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी? चलो अगला प्रश्न को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो 8 नंबर का प्रश्न डायरेक्शन वाले प्रश्न है, दिशा वाले प्रश्न है, और इसमें आप लोग कुछ समझने की कोशिश करना। जैसे कि देखो इस प्रकार से डायरेक्शन होता है, ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर पूर्व कहते हैं और इधर हम पश्चिम कहते हैं। तो समझना किस प्रकार से कराए। एक दिन नीता घर से 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर गई। देखो नीता जो है अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की दिशा, अगर वह यहाँ है, एक मिनट, अगर वह यहाँ है तो दक्षिण की दिशा यानी नीचे की ओर कितना, 10 किलोमीटर, नीचे की ओर 10 किलोमीटर गई। आगे देखना, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली, यहाँ आ गई तो यहाँ से कहाँ किधर मुड़ी, दाएं मुड़ी। दाएं किधर होगा, तो दाएं इधर होगा। कितना चली, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दाएं चली। समझना, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली, यहाँ पहुँच गई ना, तो यहाँ पहुँचने के बाद फिर से दाएं मुड़ी, यानी फिर से दाएं मुड़ेगी तो वह किधर जाएगी, तो फिर से दाएं मुड़ी, यानी इधर जा रही है तो दाएं मुड़ेगी तो इधर जाएगी। और कितना चली, कितना चली, देखो फिर से दाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली, यानी कि 10 किलोमीटर चली। समझना, उसके बाद यह तो यहाँ पहुँच गई। आगे देखो क्या कर रहा है, फिर बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली। यहाँ जब पहुँची ना तो यहाँ से फिर पुनः बाएं मुड़ गई। बाएं किधर होगी, इधर होगी। और कितना चली, तो 10 किलोमीटर चली बाएं ओर। अब वह नीता जो है यहाँ पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई, यहाँ। अब देखो प्रश्न जो है आप सभी से क्या पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है कि उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। यानी देखो नीता पहुंच गई है यहाँ और घर उसका यहाँ है, अगर यहाँ से वह सीधे घर की ओर रवाना होगी तो कितना किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा। तो देखो 10 किलोमीटर तो इधर चलाना पड़ेगा और यहाँ के बीच की दूरी देखो 5 किलोमीटर है, यानी कि 10 + 5 15 किलोमीटर वह साइकिल चला के सीधे घर की ओर रवाना होगी, यानी 15 किलोमीटर उसको साइकिल चलाना पड़ेगा। समझे हो? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 15 किलोमीटर। इसका बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बोले तो बी। समझ रहे हो ना? आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 15 किलोमीटर। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 9 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है कि कुछ प्रबंधक युवा, देखो कथन निष्कर्ष वाले आप लोग डायग्राम से समझना। जैसे कि देखो पहला कथन में कर रहा है कुछ प्रबंधक युवा है और दूसरा में कर रहा है सभी लड़के युवा है। समझना, इस प्रकार से आप लोग समझना। देखो कर रहा है कुछ प्रबंधक के लिए हम पी से संबोधित करेंगे। समझना, कुछ प्रबंधक जो है या कुछ प्रबंधक है ना, या कुछ प्रबंधक वह क्या है, युवा है। युवा को हम बाई से संबोधित करेंगे। कुछ प्रबंधक देखो युवा है। अब देखो पहला कथन, दूसरा कथन पे आ जाओ। कर रहा है सभी लड़के युवा है, यानी जितना भी लड़के को हम बी से संबोधित करते हैं। अब जितना भी लड़के हैं ना, सभी लड़के युवा, यानी सभी लड़का युवा के अंदर आ जाएगा। समझना, अब आप लोग सीधे चलो किस पे, तो सीधे निष्कर्ष पे चलो। जैसे कि देखो निष्कर्ष अगर हम एक की बात करें तो कह रहा है कुछ लड़के प्रबंधक है। लड़के देखो बॉय यहाँ है, प्रबंधक यहाँ है, और बॉय और प्रबंधक में कोई रिलेशन, कोई टचिंग बचिंग चल रहा है, तो बोलोगे नहीं सर, यानी कुछ लड़के प्रबंधक नहीं हो सकते। समझना, यानी निष्कर्ष एक गलत है। निष्कर्ष 2 में देखो कर रहा है कुछ प्रबंधक
कुछ प्रबंधक लड़के, देखो प्रबंधक यहाँ है, लड़का यहाँ है। इस बार पूछा यहाँ, देखो निष्कर्ष एक में पूछा कुछ लड़के, यानी कुछ लड़के प्रबंधक हैं तो नहीं है। अब क्या कर रहा है, पुनः वही कर रहा है, अब प्रबंधक कर रहा है, कुछ प्रबंधक बॉय हैं, यानी कुछ प्रबंधक लड़के हैं, तो प्रबंधक और बॉय में देखो लड़के में कोई टचिंग बचिंग नहीं है, यानी इस प्रकार से निष्कर्ष दूसरा भी क्या है, बिल्कुल गलत है। यानी हमें कहने का पता चला, निष्कर्ष देखने के बाद पता चला, ना तो एक सही है और ना तो निष्कर्ष दो सही है, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, देखो 10 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यह जो अक्षर श्रृंखला है ना, यह अल्फाबेट वाले जो सीरीज वाले प्रश्न हैं, यहाँ पे व्हाट के जगह क्या होगा, यहाँ पे आप सभी को सोचना समझना होगा। जैसे कि देखो, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले अल्फाबेट पोजीशन लिख लेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा रखा है, तभी तो हम यहाँ पे व्हाट के जगह राइट आंसर का पता कर पाएंगे। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फाबेट पोजीशन लिखेंगे। जैसे कि देखो बी का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, बी का 2 होता है, एफ का 6 होता है, जे का 10 होता है, एन का 14 होता है, और आर का कितना होता है, 18 होता है, और वी का 22 होता है, जेड का 26 होता है, डी का कितना होता है, 4 होता है, एच का 8 होता है, और एल का 12 होता है। अब यहाँ पे आप लोग समझना कि क्या लॉजिक लगा रखा है। देखो अगर हम बी से एफ की ओर चलते हैं, यानी बी का 2 एफ का 6 तो +4 हुआ। आगे देखो एफ से जे गया, यानी 6 से 10 गया, +4 हुआ। जे से एन गया, यानी 10 से 14 गया, +4 हुआ। एन से आर गया, यानी 14 से 18 गया, +4 हुआ। आर से भी गया, यानी 18 से 22 गया, +4 हुआ। और फिर 22 से वी से जेड गया, यानी 22 से 26 गया, +4 हुआ। अब देखो जेड से डी गया, यानी 26 से 4 गया तो +4 हुआ। तो बोलोगे सर कैसे +4 हो गया, तो देखो क्या होता है ना कि जेड के बाद ए गया, फिर बी गया, फिर सी गया, फिर डी गया। देखो 1 2 3 4 गया, प्रयोग किया तो समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि इस प्रकार यहाँ पे +4 होगा। आगे देखो डी से एच गया, यानी डी का अल्फाबेट पोजीशन 4 से 8 गया तो +4, और फिर 8 से 12 गया, यानी +4, यानी एल से एच गया, एच का 8 एल का 12 तो +4। तो इसी प्रकार आगे हम निकालेंगे तो +4, देखो सीरीज चल रहा है तो +4 होगा ना। तो देखो एल का अल्फाबेट पोजीशन 12, और 12 में 4 जोड़ोगे तो 12 और 4 कितना होता है, तो 12 और 4 16, और 16 जो होता है वह पी का अल्फाबेट होता है, यानी ऑप्शन बोले तो सी। क्या होगा, ऑप्शन बोले तो सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। समझ रहे हो ना। तो चलिए अब हम सब अगले प्रश्न पे तो देखो। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 11 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप लोग समझना। 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। देखो 4 ऑप्शन है ना, इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा, और एक ऑप्शन जो होगा ना सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही एक ऑप्शन को आप सभी को बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन, एक ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, और वही ऑप्शन को मैं चयन कर। तो 3 ऑप्शन को हम किस प्रकार छांट सकते हैं, और एक ऑप्शन को हम चयन करेंगे कि जो सबसे अलग है। तो देखो इसमें किस प्रकार से आप लॉजिक लगा सकते हो समझना। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें 13, 17 और 19, यह तीनों का तीनों संख्या बी और सी और डी जो है यह अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या, जो किसी से पूर्ण रूप से नहीं कटे। लेकिन 9 जो है यह भाज्य संख्या है। क्या है, यह भाज्य संख्या, यह किससे कटेगा, तो 3 3 9, यह पूर्ण रूप से कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारे जो ए है ना, यह सबसे अलग है, सबसे हट के है, और यही क्या है, भाज्य है, और इसी को हमें चयन करना था। बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही।
यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो अगले प्रश्न पे हम सब चले तो समझना। अगले प्रश्न पे चलो, देखो क्या है, 12 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो 12 नंबर का प्रश्न है। देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति का कौन सा उत्तर आकृति निर्हित है। देखो यह प्रश्न आकृति है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में यह प्रश्न आकृति जो है इसमें समाया हुआ है। तो देखो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, यहाँ पे देखो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, फिर यहाँ से इस प्रकार से संबंधित है और यहाँ पे है। अब देखो कौन सा जो है यह प्रश्न आकृति है इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन में समाया हुआ है। तो देखो आप लोग इस प्रकार से समझना, जैसे कि देखो अगर हम ऑप्शन ए को देखते हैं तो इस प्रकार से सही आया, इधर सही गया, फिर इधर भी सही आया और इधर सही आया। और यहाँ से देखो ये तो इस प्रकार से ऐसे आया तो ये तो ऑप्शन ए में मिल रहा है, लेकिन इस प्रकार से जो ऐसे हुआ है यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्योंकि ये इस प्रकार से कटकुट है, यानी ऑप्शन ए जो होगा गलत होगा। अब ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, ऑप्शन डी की बात करें इसमें कहीं दिख नहीं रहा। ऑप्शन बी की बात करें तो बी में देखो इस प्रकार से ऐसे आया, फिर इधर गया, इधर गया, फिर देखो नीचे आया तो नीचे आया, फिर इधर आया तो ऐसे आया। उसके बाद देखो यहाँ से इस प्रकार आया तो इस प्रकार से यहाँ भी एक बिंदु है और यहाँ भी एक बिंदु है, यानी यहाँ पे हमें पता चला ना कि यह जो प्रश्न आकृति है ना ऑप्शन नंबर बी में समाहित है, यानी बी वाले फिगर में यह प्रश्न आकृति समाया हुआ है। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है, जो बिल्कुल सही है। समझ रहे हो ना? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 13 नंबर का प्रश्न देखो क्या है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनना यानी संबंध बताना है कि भी जेड एस से ई ए एच जिस प्रकार बना है उसी प्रकार यहाँ से यहाँ पे क्या बनेगा। देखो इसमें इस प्रकार से सोचना कि इस प्रकार से सोचना, क्योंकि हमें यहाँ पे राइट आंसर पता करना होगा। यानी एच ए ई ए एच से भी जेड एस जिस प्रकार बनेगा एफ जे एफ एम से इसी प्रकार यहाँ क्या बनेगा, इस प्रकार से आप लोग सोचना, समझो। और किस प्रकार से लॉजिक लगा रखा है इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो इसका अल्फाबेट पोजीशन लिखेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या लॉजिक लगा रखा है। देखो भी का अल्फाबेट पोजीशन 22 होता है, जेड का 26 होता है और एस का 19 होता रखा है। आगे देखो ई का 5 होता है, ए का 1 होता है और एच का 8 होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि इसमें क्या किया है, समझना। देखो अगर हम बात करें भी से ई गया यानी 22 से 25 गया तो क्या हुआ, 27 हुआ, समझना। जेड से ए गया यानी 26 से ए गया 27 हुआ, एस से एच गया यानी 19 से 8 गया तो दोनों को जोड़ें तो 27 हुआ, समझना। तो 27 आप सभी को कुछ माइंड में आ रहा है कि अगर हमें किसी का अपोजिट पता करना है, समझना, उल्टा पता करना है तो उसको दोनों अंकों को अल्फाबेट पोजीशन जोड़ने के बाद हमें 27 आना चाहिए। जैसे कि जेड का अगर हम अपोजिट ए मानते हैं, यानी जेड का अपोजिट क्या होता है, ए होता है, यानी जेड का उल्टा ए होता है, आप सभी तो मानते हो। तो जेड का अल्फाबेट पोजीशन देखो 26 है और ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 है और 26 प्लस 1 जोड़े तो 27 आ गया। और भी का अल्फाबेट पोजीशन 22 और 5 जोड़े 27 हो गया। यानी हमें यहाँ पे पता चला ना, यहाँ पे पता चला कि सभी का अपोजिट है और सभी का अपोजिट निकालने का वही तरीका होता है कि दोनों का अल्फाबेट पोजीशन जोड़ दो, 27 आना चाहिए। तो देखो भी का अल्फाबेट पोजीशन 22 जोड़ें और ई का अल्फाबेट पोजीशन 5 जोड़े तो 27 आ गया। फिर यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, यानी सभी का अपोजिट, यानी भी का उल्टा ई है, जेड का उल्टा ए है, एस का उल्टा एच है, तो इसका भी हम अपोजिट निकालेंगे नहीं तो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे तो समझना।
अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 में जिसका अपोजिट निकालना उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन घटा दो। जैसे देखो, अगर हम जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन जे का उल्टा निकालना चाहते हैं तो जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10 होता है। जब 27 में हम 10 को घटाएंगे, यानी 27 में 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 1 17, 17 आ गया। और 17 जो होता है किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, क्यू का, यानी यहाँ पर क्यू होगा। इसी प्रकार एफ का निकालेंगे तो एफ का भी क्या करेंगे, 27 में एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 होता है तो 27 में 6 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 21, और 21 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है यू का होता है, यानी यू देंगे। अब देखो एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन निकालेंगे, यानी एल का अपोजिट निकालेंगे तो 27 में एम का 13 होता है, 27 में 13 घटाएंगे तो 4 3 7 1 14, और 14 नंबर पर कौन होता है, तो 14 नंबर पर एन होता है, यानी क्यू यू एन कौन सा ऑप्शन में है, तो क्यू यू एन बोले तो ऑप्शन नंबर सी में। यानी आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी सभी का अपोजिट दे रखा है, सभी का अपोजिट निकालने के लिए आप सभी को पता होगा 27 में इतना घटा दो, इतना जो आ गया उसका अपोजिट होगा, समझो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या रखा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या पहचान करें, यानी 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है, एक ऑप्शन सबसे अलग है, सबसे हट के है, और वही ऑप्शन को हमें चयन करना होगा, वही ऑप्शन को हमें राइट आंसर का पता करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से सोचेंगे, तो इस प्रकार से सोचना, जैसे कि समझो, देखो जैसे कि इस प्रकार से सोचना, यहाँ पे देखो 18 है, 54 है, 45 है, 55 है, इसमें आप लोग किस प्रकार से सोच सकते हो, तो देखो अगर हम 1 + 8 करें तो 9 प्राप्त हुआ, अगर हम 5 + 4 करें तो 5 और 4 9 प्राप्त हुआ, अगर 4 + 5 करें तो 4 + 5 9 हुआ, अगर हम 5 + 5 करें तो 10 प्राप्त हुआ। यानी सभी का अगर हम अंक जोड़ें, जैसे 18 का अंक जोड़े तो 9 आया, 54 का अंक जोड़े तो 9 आया, 45 का अंक जोड़े 9 आया, लेकिन 55 का जब अंक जोड़ोगे तो आप सभी को 10 प्राप्त होगा। यानी यही जो है सबसे अलग है, यानी ऑप्शन ए बी सी एक समान है, ऑप्शन डी है सबसे अलग है, सबसे हटके है, यही आपका राइट आंसर है, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। क्या, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 15 नंबर का प्रश्न क्या है। देखो 15 नंबर के अगर हम प्रश्न की बात करें, प्रश्न में कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर पहचान करें। इस बार अल्फाबेट पोजीशन का विषम अक्षर है, यानी इसका मतलब कि विषम में इस प्रकार 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक प्रकार है और एक ऑप्शन जो है सबसे अलग है, सबसे हट के है, और कौन सा ऑप्शन है जो आप सभी को बताना होगा, समझो। तो इसमें आप लोग किस प्रकार से सोच सकते हो, तो देखो आप लोग इस प्रश्न में इस प्रकार से सोच सकते हो, समझना, जैसे कि देखो अगर हम वाई का अल्फाबेट पोजीशन की बात करें तो 25 होता है, एक्स की बात करें 24 होता है, एच का हम बात करें तो 8 होता है, और डी की बात करें तो 4 होता है, समझना। अब देखो इसमें क्या आप सभी को देखने को सबसे अलग लग रहा है, तो देखो अगर हम ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की बात करें तो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन जो होता है वह सम है, सम है, सम है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए का जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह विषम है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल अलग है, यही हमारा राइट है, यही हमारा सही आंसर है, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले प्रश्न पे हम सब चले तो देखो, और जो विद्यार्थी भी लाइक नहीं किए हो क्लास के, सभी स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक क्लास को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें। देखो अगला प्रश्न समझना क्या है, देखो 16 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर ज्ञात करें, यानी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आप लोग समझना, थोड़ा सा फोकस करना। यहाँ पे व्हाट के जगह हमें राइट आंसर का पता करना हुआ, तो ऐसे प्रश्न को, मिसिंग नंबर वाले प्रश्न को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, यानी लुप्त संख्या को या तो इस प्रकार से चलें या तो इस प्रकार से चलें, राइट आंसर का पता हम करें। तो देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे हमें सोचना होगा कि 8, 6 और 12 में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 216 प्राप्त हो जाए। तो देखो अगर हम बात करें इस प्रकार से
कि 8 गुने 6 करते हैं और 6 गुने 12 करते हैं, तो देखो क्या प्राप्त होता है। 8 गुने 6 कितना होता है, 8 6 का 48 प्लस 12 गुने 6 करते हैं तो कितना होता है, 12 6 का 72। और अगर हम 12 प्लस 8 करते हैं, सॉरी 12 गुने 8 करते हैं, यानी हम क्या किए समझना, 8 गुने 6 यानी पहला दूसरा को गुना किए, फिर दूसरा तीसरा को गुना किए, और 12 और फिर 8 को गुना किए, यानी तीसरा और पहला को गुना किए। तो देखो 12 गुने 8 करो, 62 84 12 8 96, यानी 96। अब सभी को जोड़ दो, यहाँ पे सभी को जोड़ो तो देखो 6 और 2 8 और 8 8 16, 8 8 16 के 6 बाकी 1, और 7 और 4 कितना होता है 11, 11 प्लस 1 12, और 12 और 9 कितना होता है, तो 12 और 9 कितना होता है 21, यानी 21। देखो यहाँ पे 216 आ गया, तो बोलोगे जी सर आ गया। यानी इसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई किए ना, कि पहला और दूसरा को गुना किए तो 8 6 का 48, फिर दूसरा और तीसरा को गुना किए तो 12 6 का 72, और फिर तीसरा और पहला को गुना किए तो 12 8 96, और सभी को जोड़े तो हमें इतना प्राप्त हो गया। और यही मेथड हमें इसमें भी अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहला दूसरा को गुना और दूसरा तीसरा को गुना और फिर पहला और तीसरा को गुना, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे पहला और दूसरा को गुना करते हैं तो 13 गुने 7 63 91 प्लस फिर दूसरा और प्लस तीसरा को गुना करेंगे तो 13 पचे 65 प्लस, और फिर क्या करेंगे पहला और तीसरा पहला को गुना करेंगे 7 पचे 35। अब सभी को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जोड़ो देखो 5 5 10 और 10 1 11 के 1 बाकी 1, और फिर देखो 9 6 15 और 15 और 3 कितना होगा 18, 18 1 बकाया 19। देखो 191 आ गई यहाँ पे, तो बोलोगे जी सर आ गया। यानी जो मेथड इसमें अप्लाई किया ना वही मेथड इसमें अप्लाई किया और राइट आंसर का पता किया। तो हम भी राइट आंसर का पता नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। तो देखो करो ना, देखो क्या करेंगे, हम पहले और दूसरा को गुना करेंगे तो 22 चौका कितना होगा 22 चौका 88 प्लस दूसरे और तीसरे को गुना करेंगे 22 तिया 66, और फिर क्या करेंगे कि तीसरा और पहला को गुना करेंगे तो 4 तिया 12। अब सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो देखो 814 और 14 दो कितना होगा 16 के 6 बाकी 1, फिर 8 6 14 और 14 1 15, 15 1 बकाया 16, यानी 166। यानी वाट के जगह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बोले तो सी होगा, 166 होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर सी है। समझ रहे हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या है। देखो 17 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या है, कह रहा है यहाँ पे कि यदि पानी को भोजन कहा जाता है, भोजन को वृक्ष कहा जाता है, वृक्ष को आकाश कहा जाता है, और आकाश को दीवार कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किसका फल लगेगा। समझना यहाँ पे कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस पर फल लगेगा। देखो वास्तविक में फल किस पे लगता है, तो वृक्ष पे। किस पे लगता है फल, वृक्ष पे। लेकिन प्रश्न के अनुसार प्रश्न कर रहा है कि वृक्ष को आकाश कहा जाता है, यानी कि हम नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, प्रश्न कर रहा है कि वृक्ष को आकाश कहा जाता है। लेकिन फल कहाँ लगता है, तो फल लगता है वृक्ष पे, लेकिन वृक्ष को आकाश कहा जा रहा है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि फल कहाँ लगेगा, तो आकाश में लगेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखो। अगला प्रश्न आप लोग समझना। देखो 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ ना कि नीचे दिए गए प्रश्न श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे बताना है कि यहाँ खाली स्थान पे क्या होगा, और जब भी ऐसे अक्षर श्रृंखला वाले प्रश्न आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से समझना, इस प्रकार से आप लोग छोटे छोटे कॉलम में विभाजित कर देना और इस प्रकार से समझने की कोशिश करना। जैसे कि देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे समझना कि अगर हम यहाँ पे खाली स्थान है CAB इस प्रकार से है, यहाँ पे राइट आंसर हमें भरना होगा, तो किस प्रकार से सोचना होगा और किस प्रकार से समझना होगा। देखो यहाँ पे देखो आप लोग समझना,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल ए बी है, फिर इसके डबल ए के पहले सी है, यहाँ पे देखो डबल ए के पहले सी है, उसके बाद सी के बाद बी है। तो अगर हम यहाँ बी भरते हैं, समझना सभी विद्यार्थी, अगर हम यहाँ बी भरते हैं तो बोलोगे सर बी कैसे भर लिया? तो देखो डबल ए के बाद सी है, यहाँ पे डबल ए के बाद सी है, लेकिन सी के बाद बी है, तो यहाँ पे बी भर के देखते हैं क्या दिक्कत है, पहले तो चेक करो। तो बी भर के देख लिए। अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे खंड में बांटना है, जैसे कि क्या होगा, ए बी सी ए, देखो इतना का हम एक भाग बांट दिए, इतना को हम एक भाग बांट दिए, ए बी सी ए। फिर देखो ए बी सी ए, फिर ये एक भाग हो गया। फिर देखो यहाँ पे ए होगा, ए बी सी ए, फिर एक भाग, फिर ए बी सी ए, फिर एक भाग, और फिर यहाँ पे ए होगा, बी होगा, सी ए भी, यहाँ पे सी होगा, फिर ए होगा। अब देखो पूरे छोटे छोटे खंड में कितना बढ़िया से एकदम सुटेबल राइट आंसर आ गया। ए बी सी ए, ए बी सी ए बी सी ए सभी में आ गया। यानी हमें पहले क्या भरें, बी भरें, फिर सी भरें, फिर ए भरें, फिर सी भरें, फिर ए भरें, फिर सी भरें। अब देखो बी सी ए सी, बी सी ए सी, सी ए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो अगर आप लोग छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके भरते हो ना, तो राइट आंसर आप सभी को बहुत ही जल्दी आसान तरीका से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना और छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके राइट आंसर का पता कर लेना, समझ रहे हो ना? तो यहाँ आप लोग समझ गए हो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? तो बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 19 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, आप सभी का एग्जामिनर समझना। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में विकल्पों का संबंध बताना है, यानी यहाँ पे सोचना होगा एम डी से जिस प्रकार एन जेड बना है आई के से उसी प्रकार यहाँ पे क्या बनेगा। तो हम किस प्रकार से सोचेंगे इस प्रश्न में? देखो इसमें देखो कौन सा लॉजिक लगाया है, इसको हमें पता करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का अल्फाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखो एम का 13 होता है, डी का 4 होता है, आगे देखो क्या है, आगे है एन का 14 होता है और जेड का 26 होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखना, सोचना समझना इस प्रकार से कि देखो अगर हम एम और एन को देखते हैं, यानी 13 और 14 को देखते हैं, तो 13 से 14 गया प्लस 1 हुआ, समझना। तो आई से हम 1 बढ़ जाएंगे, यानी आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है, 9 से अगर हम 1 10 जाते हैं तो 10 नंबर पर जे होता है। यहाँ पर देखो शुरू में जे कहीं नहीं दिख रहा, यानी कि कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो इस प्रकार से सोचना हमें यहाँ पे गलत होगा, यानी कि 13 और 14 में प्लस 1 हम नहीं बढ़ेंगे। तो किस प्रकार से सोचोगे? बोलोगे सर किस प्रकार से हम सोचेंगे? तो एक तरीका और है, देखो अगर यहाँ पे 13 और प्लस 14 को जोड़ो तो 4 3 7 1 1 2 27 आ गया। और जब दोनों का अल्फाबेट पोजीशन जोड़ने के बाद 27 आता है ना, यानी समझो कि यह दोनों अपोजिट है, यानी एम का उल्टा एन है, तो यानी आई का उल्टा हम निकालेंगे। और आई का अपोजिट हम कैसे निकालते हैं? तो 27 में हम जिसका अपोजिट निकालते हैं उसका अल्फाबेट पोजीशन घटा देते हैं, यानी कि आई का अल्फाबेट पोजीशन 9 होता है, तो 27 में 9 हम घटा देंगे। तो 27 में जब आप लोग 9 घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा आप सभी को? 18। कितना प्राप्त होगा? 18। और 18 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना, वह किसका होता है? तो 18 जो होता है वह होता है आर का। यहाँ पर आर देखो, आर इसमें है, इसमें है, समझ लो। अब देखो इसी प्रकार इसमें डी से जेड गया, डी से जेड गया, डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 है और जेड का 26 है, यानी 4 से 26 गया, तो इसमें कितना जोड़ा? तो इसमें प्लस कितना जोड़ दिया? इसमें अगर हम बात करें तो इसमें प्लस 22 जोड़ा, समझना, प्लस 22 जोड़ा। तो देखो के से हम अगले पद को निकालने की बात करें तो के का अल्फ़ाबेट पोजीशन 11 और 11 में जब हम 22 जोड़ेंगे तो देखो 11 में 22 जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 2 1 3 33 आ गया। अब बोलोगे सर 33 कैसे हम जोड़ पाएंगे? तो समझना जेड जो होता है ना वह 26 होता है, जेड के बाद फिर ए, फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, एच। अब देखो
समझना। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। 33 नंबर पर कौन आया? तो जी आया, यानी यहाँ पर जी होगा। जब जेड के बाद आगे 22, 23 जो जैसे जेड हो गया अल्फ़ाबेट पोजीशन 26, 26 के बाद अगर पता करने का आप सभी को बोले तब पुनः ABCD से फिर स्टार्ट कर देना। यानी कि जब हम 33 पता किए तो 33 जी पर आया, यानी आर और जी कौन सा ऑप्शन में है? तो बोलोगे सर जी ऑप्शन ए में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? किसी को कोई डाउट नहीं है? सभी विद्यार्थी पूर्ण रूप से संपन्न हो गए हो, समझ गए हो? तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें तो देखना। अगला प्रश्न देखो, यह 20 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पे करा है ना, नीचे दिए गए प्रश्न में उत्तर आकृति का पूरा करें। यहाँ पे जो वाट है ना, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिलअप होगा, यहाँ पे भराएगा, जो आप सभी को बताना होगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करना कि क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक इस प्रश्न का कमेंट में जवाब देना कि सर जी इस प्रश्न का 20 नंबर का प्रश्न ये होगा, ये होगा, ये होगा। समझ हो ना? और जो जो स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं दबाए हो, लाइक वाले बटन नहीं किए हो, क्लास को लाइक नहीं किए हो, तो क्लास को लाइक कर देना सभी प्रिय स्टूडेंट। और जो न्यू हो चैनल पे, पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और साथ में अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके, इसलिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। और अंत में जाते जाते प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना, तो आप सभी को, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे और ज़्यादा मोटिवेट करेगा, और ज़्यादा कंटेंट तैयार करने का उत्साह होगा, इसलिए आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को, हमारे प्रिय स्टूडेंट को जय हिंद।